जीवन को बदलना बहुत ही आसान है अगर आप इस किताब एटॉमिक हैबिट्स की बात माने तो। आज हम बात करेंगे 11 पावरफुल लर्निंग्स फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि छोटी छोटी आदतें ही हमारे फ्यूचर को बनाती है, ना कि बड़ी आदत। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप एक ही दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना लेते। रोज 1 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जिम जाते हो तो 3 महीने 6 महीने के बाद आपकी बॉडी बन जाती है, राइट? सो पॉइंट नंबर 1, स्मॉल एक्शंस क्रिएट्स बिग डेस्टिनी। टाइनी हैबिट्स डन डेली डिसाइड्स योर फ्यूचर। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो छोटी चीज को करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है, और बड़ी चीज जैसे ही दिमाग सुनता है तो 1-2 दिन तो आपका साथ देता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन से कंसिस्टेंसी छोड़ देता है। लोग जो है बड़े मोटिवेशन का वेट करते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतें ही आगे बढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप रोज 2 पन्ना पढ़ते हो तो 1 साल में आप 700 पेज पढ़ लेते हो, रादर देन थिंकिंग कि एक ही दिन में पूरी किताब खत्म करो, राइट? छोटे छोटे एक्शन लीजिए। अपने आप से आज ही पूछिए, व्हाट टाइनी हैबिट कैन आई डू टुडे टू चेंज माई लाइफ? ऑलवेज रिमेंबर, बिग ड्रीम्स आर बिल्ड विथ स्मॉल डेली एक्शन। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन आइडेंटिटी नॉट गोल्स। हमेशा अपने आप से पूछिए कि मैं क्या बन रहा हूं या मैं क्या बनना चाहता हूं, rather than what I want। क्योंकि याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? It does not give what you want, it gives who you are, who you become। अपने आप अपने आइडेंटिटी पर फोकस करिए कि मैं अपनी आइडेंटिटी को क्या बदलना चाहता हूँ, राइट? ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि गोल्स जो है वो टेम्पररी होते हैं, और आइडेंटिटी जो होती है वो परमानेंट चेंज लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो रादर देन सेइंग आई वॉन्ट टू लूज वेट, ऑलवेज से आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई हैव गॉट द परफेक्ट वेट। जो भी आपका वेट आप डालना चाहते हो, सपोज 67 kgs, वट एवर। आप रोज इसे प्रैक्टिस करिए। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु फिल इन द ब्लैंक्स। आप भरिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और ऑलवेज रिमेंबर, बिकम द पर्सन हु अचीव द गोल्स। इसके जरिए आप हमेशा सारे गोल्स को अचीव करेंगे। हैबिट नंबर 3, हैबिट्स आर वोटर्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग। दोस्तों, आप जो भी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, हर चीज छोटी छोटी आदतें से होता है। याद रखिए, यू डू नॉट चेंज ओवरनाइट, यू इवॉल्व डेली। अगर आप डेली एक ही आदत को कंसिस्टेंट के साथ करते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, अपने आप चीजें बदलने लगती है। आवर वर्कआउट डजंट मेक यू फिट, इट वोट्स फॉर फिटनेस, राइट? डू वन स्मॉल एक्शन फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, और वो आपको दिल से शुक्रिया अदा कहेगा। योर फ्यूचर इज बीइंग वोटेड ऑन टुडे। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, और आज से ही आप उसके लिए कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा, और उसे लिखकर आप अपने घर पे भी हर जगह चिपकाइए। चौथी चीज जो हम किताब सीखते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। हमारे आसपास का माहौल जैसा होता है ना दोस्तों, हम वैसे ही बन जाते हैं। विल पावर इज वीक बट एनवायरनमेंट इज पावरफुल। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच रहोगे तो अपने आप पढ़े लिखे बन जाओगे। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा IPS ऑफिसर कहाँ से आते हैं? बिहार से। क्यों? क्योंकि पूरा माहौल ही वैसा है वहाँ का। किसी और भी स्टेट में वैसा माहौल नहीं है। हर दूसरे तीसरे घर में बिहार में आप देखोगे कि लोग IPS या IAS ऑफिसर हैं। इसीलिए एक बच्चा जो रात दिन इस तरह के पर्सनालिटीज को देखता है, वो उनसे मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, और अननोइंगली उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। आप क्या बनना चाहते हो, वैसा ही सर्कल बनाइए, और उस सर्कल में जब आप घूमने लगोगे ना, अपने आप देखोगे कि आप अपने आप उस प्रकार से शेप होने लगोगे, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। योर सराउंडिंग कंट्रोल्स योर हैबिट मोर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन दोस्तों 2 या 4 दिन ही रहता है, लेकिन हैबिट परमानेंट होती है, जो आसपास के माहौल से आती है, राइट? कीप फ्रूट्स विजिबल, जंक फूड हिडन। उससे क्या होगा? जितना जो चीज आपको दिखेगी, आप वही कंज्यूम करोगे शरीर के लिए, है ना? रिमूव वन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। जो भी आपको काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको आप हटा दीजिए। चाहे मोबाइल फोन हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो काम करते वक्त आपको बार बार अपने पास बुलाती हो, उससे दूर हो जाइए, है ना? डिजाइन योर स्पेस इज इक्वल टू डिजाइन योर लाइफ। जब तक आप उसे प्रॉपरली शेप नहीं करोगे, जिंदगी
थोड़ी सी अनबैलेंस रहेगी। पांचवी चीज जो सीखते हैं, मेक गुड हैबिट्स इजीली। अब इसको कैसे कर सकते हैं? द ईजियर अ हैबिट इज द मोर लाइकली यू विल डू इट। क्या होता है ना, हम ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने हैबिट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम एक ही दिन में जिम जाना चाहते हैं, गोल्फ खेलना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक ही दिन में हम सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग जो है बिल्कुल तैयार नहीं होता। एक दो दिन तो वो प्रेशर झेल लेता है, लेकिन बाकी दिन वो मना कर देता है। सो एक हैबिट को, छोटी सी हैबिट को आप अलाइन कर सकते हैं, किसी एक हैबिट के संग आप अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सुबह जिम जाना है तो पहले से ही जिम के ड्रेस आप रेडी कर दीजिए, या तो आप उसी क्लोथ में आप सो जाइए, तो आप देखोगे सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन रहेगा जिम जाने के लिए। प्रिपेयर टुमारोज हैबिट टुडे ओनली। उससे क्या होगा, माइंड पहले से तैयार रहेगा। माइंड वो चीजें करता है जिसके लिए वो रेडी रहता है। ओके, सो इजी हैबिट्स विन ओवर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। कड़ा इंटेंशन रखिए कि मुझे करना है और उस चीज को अलाइन कर दीजिए। छठवीं चीज हम सीखते हैं, मेक बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। अब कोई भी बुरी चीज, अगर बुरी आदतें हैं, उसको आप थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दीजिए। जैसे मान लीजिए आप अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत पड़ गई है, तो पार्टी में जाना उसको डिफिकल्ट क्रिएट कर दीजिए। आसपास पार्टी मत करिए, अकेले पार्टी मत करिए। हमेशा सोचिए कि इफ आई नीड टू कंज्यूम इट, वो मैं इस दोस्त के संग करूंगा और इतनी दूर जाकर करूंगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चीजें अपने आप आपके जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि जितना आप फ्रिक्शन बढ़ाएंगे उतना ही बैड हैबिट्स टूटती चली जाएगी, है ना। तो कोई भी चीज जो है, दिमाग हार्ड कोई चीज करना नहीं चाहता, वो आसान चीज को करना चाहता है। तो जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं उसको डिफिकल्ट बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया को आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, और आप सोचिए कि जब भी मेरे पास लैपटॉप होगा तो ही मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा। ये आपने हल्का सा उसको डिफिकल्ट बना दिया। अब इससे क्या होगा, हर वक्त आपके पास लैपटॉप रहेगा नहीं, तो आप हर वक्त सोशल मीडिया यूज करोगे नहीं। करेक्ट। सो ऐड वन ऑब्स्टेकल टू अ बैड हैबिट। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपको धीरे धीरे दिखते रहेंगे। सातवीं चीज जो हम इस किताब से सीखते हैं वो है नेवर मिस ट्वाइस। दोस्तों, मिसिंग वंस इज ह्यूमन नेचर, बट मिसिंग ट्वाइस इज हैबिट फेलियर, है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटीज एक बार तो मिस हो सकती है, लेकिन दूसरी बार मिस करना उसे बेवकूफ़ी कहते हैं, है ना। सो कंसिस्टेंट रहिए। अगर मान लीजिए आप कोई आदत डालते हो, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे उठने की आदत डाली, ठीक है, आप लगातार 4 दिन गए। एक दिन हो सकता है आपका शरीर थक गया हो, आपका मन नहीं किया, एक दिन एब्सेंट कर दीजिए, लेकिन दूसरे दिन फिर एब्सेंट मत करिए। एक दिन का एब्सेंट दिमाग सह लेगा, लेकिन जैसे दूसरे दिन भी आपने एब्सेंट किया, वो क्या होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वही वापस से पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, सुबह 9-10 बजे उठने की आदत। यानी कि जो आदत आपने अच्छी डाली वो नहीं डली, और बुरी आदत ने वापस से आपके लाइफ को कैप्चर कर लिया, राइट। सो इस प्रकार से आप एक दिन एब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन को आप बिल्कुल भी एब्सेंट मत करिए, बिकॉज मिस वन वर्कआउट डजंट मीन्स द नेक्स्ट। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिए, फॉल वंस राइज इमीडिएटली। बाउंस बैक जितना स्पीड में करेंगे उतना ही अच्छा है। आठवीं चीज जो हम किताब सीखते हैं, ट्रैक व्हाट यू वांट टू इंप्रूव। हम अपनी जिंदगी में, लाइफ में दिन भर क्या कर रहे हैं उसका कोई ट्रैक सिस्टम ही नहीं रखते। देखिए, जब हम कुछ को मेजर करते हैं ना, तो अपने आप आपको मजा आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। जब हम अपने प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, हमें लगता है, हमारे दिमाग को लगता है कि वी आर प्रोग्रेसिंग, और दिमाग हमेशा प्रोग्रेस करना चाहता है, केवल उसे प्रॉपर एक राह चाहिए। इस राह को बनाइए। और अगर आपको कोई चीज़ काटनी है, यानी दिन में आप रोज एनालाइज करिए व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, और आप अपने हर हैबिट को ट्रैक करिए, लिखिए पन्ने पर, और हर 7 दिन में एनालाइज करिए कि मुझे क्या बदलाव लाने हैं और क्या चीज़ें मुझे और नई इसमें ऐड ऑन करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, अवेयरनेस क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन क्रिएट्स रियल फ्रीडम। 9th चीज जो हम इस किताब से सीखते हैं, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। हमें लगता है कि जब हम मोटिवेट होंगे तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन उल्टा जो फ्लिप साइड है वो सही है। जब आप एक्शन लेते हो ना, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो, तब आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आप एक्शन लीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा, आप सीखोगे ही। हमेशा याद रखिए, या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं, या यूं कह लीजिए, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हम कभी हारते नहीं। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिस्टेक।
आपने कोई भी डिसीजन लिया, हो सकता है वो डिसीजन उस समय के लिए रॉन्ग हो, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई मिस्टेक की है, आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है। जब आप किसी भी चीज़ को केवल 60 सेकंड तक करते हैं ना, आपका दिमाग अपने आप उसको एक्सेप्ट करता है और ये धीरे धीरे मोमेंटम को क्रिएट करता है। और जैसे जैसे आप मोमेंटम पे को बढ़ाते रहते हो, वैसे वैसे आपको बदलाव दिखने लगेगा। 10th चीज जो हम इससे सीखते हैं, सिस्टम बीट्स गोल। अगर आप प्रॉपर सिस्टम बनाते हो कि आपको दिन में क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कितनी देर करना है, तब आप देखोगे ये चीज अपने आप होने लगेगी, रादर देन फॉलोइंग अ गोल। क्योंकि गोल फॉलो करने में क्या होता है, हम कई बार अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग, शरीर थक जाता है और उस चीज को करने से मना कर देता है। और दिमाग ऐसी चीजों को क्रिएट करेगा कि आप अननोइंगली उन चीजों में बिजी हो जाओगे जो चीजें आप नहीं चाहते। लेकिन जैसे आप मान लीजिए सपोज यू वांट टू राइट अ बुक, जैसे आपका गोल है किताब लिखना, अब आप सोचोगे मैं एक दिन में बैठ के एक चैप्टर लिख दूंगा। इससे अच्छा आप सिस्टम क्रिएट करो कि मैं रोज 5 पेज किताब लिखूंगा, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी। यू विल बी एबल टू राइट इन जस्ट 3 to 4 months योर बुक, अगर आप डेली 5 पेज लिखते हो, राइट। सो इसको आप डेली यूज करिए। बिल्ड वन सिंपल सिस्टम टुडे। आज वो कौन सा सिस्टम बनाएंगे आप कमेंट में लिखकर बताइए मुझे, आई विल डेफिनेटली रीड दैट एंड आप अपने पास भी उसे हमेशा लिख कर रखिए। 11th चीज जो हम इस किताब से सीखते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। दोस्तों, सब कुछ तभी अच्छा लगेगा जब आप चीजों के प्रति कंसिस्टेंट होंगे। बिकॉज कंसिस्टेंट थोड़ा सा बोरिंग आपको महसूस हो सकता है, लेकिन सक्सेस पाने का एकमात्र तरीका ही कंसिस्टेंसी है। अगर आप किसी भी चीज में अच्छा होना चाहते हो तो वो चीज आपको रोज करनी पड़ेगी। मैंने किताब में पढ़ा था, एक वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट ही सेड कि अगर मैं एक हफ्ते तक प्रैक्टिस ना करूं तो मेरी ऑडियंस को पता चल जाता है कि मेरे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है। अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स डेली। आप कुछ भी कर रहे हो उसको डेली करिए। तो मेरे यहाँ मैं अच्छी आदत के बारे में बात कर रहा हूँ कि अच्छी आदतें आपको डेली करनी है, ओके। क्योंकि लोग जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, इसीलिए अपने गोल से पीछे चले जाते हैं। सो आई होप आपको इन 11 पॉइंट्स में से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सा एक्शन आज ही लोगे इन 11 पॉइंट में से, और अपने उन दोस्तों के संग इसे शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। और भी कौन कौन सी किताबों के ऊपर मैं समरी लेकर आऊँ, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।